नमस्कार, डीएवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लोगरिथम के 2 वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं। उन वीडियो को आप पहले देख लें। मैं कॉपी पेन साथ में रखें। जैसे ही हम प्रश्न हल करते हैं आप देखिएगा उनसे आपने क्या सीखा और वही रूल वही गुणधर्म यूज करके आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज पहला प्रश्न, लोग बेस में 3 की पावर 2 और फिर 5 की घात 4 गुणा लोग बेस आधार में 5 की घात 2 3 की घात 4 का मान पूछा है। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो देखो, हमने ऐसा नियम पढ़ा है, एक गुणधर्म पढ़ा था कि लोग a2x यदि a की घात x है और संख्या b है और उसकी घात y है, तो इसको लिख सकते हैं कि ऊपर वाली घात ऊपर और नीचे वाली घात है नीचे, और फिर लोग और बेस में जो चीज़ थी वो संख्या जो थी वो इस रूप में लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से इस चीज़ को लिखते हैं हम इस गुणधर्म का उपयोग करते हुए। तो 4 पहले आ जाएगा ऊपर और इसकी घात नीचे आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और फिर लिख देंगे हम लोग बेस में वही 3 और संख्या 5। उसी तरीके से गुणा इस चीज़ को भी इसी गुणधर्म के तहत कर सकते हैं। तो लिखेंगे ये घात बाहर आ जाएगी ऊपर, बेस की घात बाहर आ जाएगी नीचे, और फिर लोग बेस में जो है वो 5 और जो संख्या है वो 3 इस रूप में लिख सकते हैं। इसमें 2 का भाग दिया 1, इसमें 2 का भाग दिया 2, इसी तरीके से इसमें 2 का भाग दिया 1, इसमें 2 का भाग दिया 2। यहाँ क्या आ गया, लोग 2 लोग बेस 3 संख्या 5। ये जो चीज़ दिख रही है, देखो इसमें जो बेस है वो इसमें संख्या के रूप में, इसमें जो संख्या है वो इसके बेस के रूप में, तो थोड़ा चेंज है। ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि बेस चेंज करने वाली। लोग a2 बेस है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बटा लोग संख्या, और बेस चेंज हो जाती है, बेस तो b हो जाएगा और संख्या a हो जाएगी। इसी तरीके से इसको लिख देंगे गुणा, यहाँ क्या है 2, इसको क्या लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अनुसार 1 बटा लोग संख्या तो आ जाएगी बेस में और ये यहाँ चला जाएगा। तो ये देखो, ये और ये अब दोनों समान बन गए। इसमें इसका भाग देंगे 1 तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा है 2 गुणा यहाँ क्या है 2, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब 4 अपने कौन से ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में, ये अपना उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दे रखा है लोग 27, यानी कोई भी बेस नहीं है तो इसका मतलब वहाँ बेस क्या होगा 10, उसका मान दे रखा है 1.431, तो हमें लोग 9 का मान पूछा है। तो इसको देखो किस तरीके से हल करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, लोग 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, और बराबर जो चीज़ दे रखी है वो लिख देंगे 1.431। तो आप ये देखते हैं कि किसी भी संख्या की घात है तो वो लोग से पहले आ जाएगी, तो ये 3 पहले आ जाएगा, तो क्या बन गया 3 लोग 3 बराबर 1.431। ये 3 यहाँ गुणा में है, आगे जाके किस में हो जाएगा भाग में, तो यहाँ मान क्या आ जाएगा लोग 3 बराबर 1.431 बटे 3। तो 1.431 में भाग देंगे तो मान आ जाएगा लोग 3 का 0.4771। तो ये लोग 3 का मान आ गया। अब देखते हैं हमें प्रश्न क्या पूछा था, हमें ये चीज़ पूछी थी कि लोग 9 का मान, तो लोग 9 का मान चाहिए हमें। तो लोग 9 को क्या लिख सकते हैं हम, लोग 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 को। अब 2 यहाँ घात में है तो वो कहाँ आ जाएगी पहले, तो क्या लिख देंगे 2 लोग 3। अब 2 की जगह 2 लोग 3 का मान हमें दे रखा है, ये रहा, कितना है 0.4771। इसको 2 से गुणा करेंगे तो मान आएगा 0.954, ये अपना उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है log 8 प्लस log 1/8 का मान पूछा है। ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये देखो, दो लोग बीच में प्लस दे रखा हो तो वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, log m प्लस log n। इसको क्या लिख सकते हैं हम, log m इंटू n, यानी इन दोनों को गुणा करके log बाहर ले लेंगे। तो log यहाँ जो संख्या है उसको इससे गुणा करेंगे 1/8। तो देखो 8 से 8 कैंसिल, यहाँ क्या आ गया अपना उत्तर, log 1। अब log 1 किसका मान होता है, यहाँ कोई बेस नहीं है, इसका मतलब 10। 10 की कितनी घात करें कि उसका मान 1 हो जाए, तो हम 10 की घात 0 करेंगे तो किसी भी संख्या की घात 0 क्या होती है, 1। तो 10 की घात 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा अपना 0। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, डी। अगला प्रश्न दे रखा है हमें, log बेस में 25 उसकी घात है संख्या 125 माइनस log 8 और संख्या 4 उसका मान पूछा है। ये ऑप्शन दे रखे हमें। ये हमने जो प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ी हैं उन्हीं के आधार पर होगा। देखो इस 25 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो 5 की घात 2 लिख सकते हैं क्या, कि जी सर। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से किया 125, यानी 5 की घात 3 लिख सकते हैं। तो 125 की जगह लिख देते हैं हम 5 की घात 3 माइनस यहाँ log 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। बेस को 2 की घात 8 के रूप में लिख देंगे। संख्या दो जो दे रखी है 4, उसको भी हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखो यहाँ वो प्रॉपर्टी यूज होगी जो हमने पढ़ी है कि log a उसकी घात x आधार में और संख्या अपन को दे रखी है b उसकी घात y। तो ऊपर वाली घात बाहर, नीचे वाली घात नीचे बाहर, और फिर log बेस जो है वो का वो, संख्या वो की वो, इस तरीके से लिखते हैं। तो वही यहाँ यूज करेंगे। ये जो घात है ये बाहर आ जाएगी 3, ये घात बाहर नीचे आ जाएगी, फिर log यहाँ बेस का बेस 5, संख्या यहाँ क्या है 5 की 5 माइनस, इसी तरीके से ये 2 बाहर आ जाएगा और ये घात बाहर आ जाएगी 3। यहाँ क्या बचा, log बेस की जगह बेस 2 और यहाँ 2। अब देखो हमने पढ़ा है एक गुणधर्म की log a बेस हो और a ही मान हो तो उसका मान क्या होता है 1, यानी 1 की 1 घात लेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, इस तरीके से। तो यानी जो आधार है वही संख्या हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1। तो यहाँ वही होगा 3/2 log 5 की कितनी घात करें कि 5 आए, तो 1, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस 2/3 log 2 की कितनी घात करें कि 2 आ जाए, तो 1 करेंगे। अब देखो यहाँ क्या आ गया 3/2 माइनस इसको 1 से गुणा किया 2/3। अब लघुत्तम ले हो, कितने आया 6 में 2 का भाग दिया 3 को 3 से गुणा किया 9, माइनस की जगह माइनस, 6 में 3 का भाग दिया 2 को 2 से गुणा किया 4, 5 9 में से 4 गए 5/6। अब देखो कौन से ऑप्शन में 5/6 है, तो डी में, अपना उत्तर हो गया डी। अब हमने खूब क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखते हैं कि विगत परीक्षाओं में किस तरीके से लॉगरिथम से संबंधित प्रश्न आए, उनको हल करते हैं। तो आज पहला प्रश्न है कि log b बेस संख्या a इंटू log c बेस संख्या b इंटू log a बेस संख्या c का मान पूछा है। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं और ये देखो कौन सी भर्ती में आया, LDC 2018 और 12 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न था। तो देखते हैं इसको किस तरीके से हल करेंगे। ये हमने पढ़ा है कि यहाँ बेस है, उनको चेंज करने का तरीका, तो संख्या ऊपर log a बटे बेस नीचे आ जाएगा log b, ये बेस चेंज करने का होता है। अब यहाँ बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब बेस चेंज हो गया। यहाँ क्या आ गया, कुछ भी ले सकते हैं, और नहीं लिया इसका मतलब क्या है, यहाँ 10 गुणा, इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं हम log b ऊपर
बटे log c। इसी तरीके से आगे देखते हैं, गुणा log c ऊपर आएगा और a नीचे, log a। अब देखो log b से log b कैंसिल, log c से log c कैंसिल, log a से log a कैंसिल, तो अपना उत्तर क्या आ गया 1। तो देखो कौन से ऑप्शन में, डी में। कितना आसान प्रश्न था। इसी तरीके के प्रश्न आते हैं पेपर में। प्रश्न की ओर चलते हैं। log 2 बेस 256 का मान बताइए। LDC 2018 16 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया था, ये ऑप्शन थे। देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब 2 की कितनी घात लें कि 256 बने। यहाँ एक तो सीधे कर सकते हैं हम कि 2 की घात 8 256 होती है, तो अपना उत्तर क्या आ गया डी, बिना पेन चलाए हो गया। एक ये देखो इसको करते किस तरीके से, वो देखो log 2 बेस 256, इसका मान चाहिए तो वहां मान लेते हैं हम x। अब हमने पढ़ा है कि यहाँ जो बेस होता है उसकी ये तो घात होती है और उसका मान ये आता है, तो यानी क्या आ गया 2 की घात x बराबर 256। यही तो हुआ कि 2 की घात x है, उसका मान क्या है 256। तो 2 की घात x बराबर 256 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 को 8 बार गुणा करेंगे तब, तो यानी 2 की घात है 8। अब वहां वो काम करेंगे कि आधार समान है, आधार समान है तो फिर घातें भी क्या होती हैं समान होती हैं उस रूप में। तो आधार दोनों समान है तो यानी x बराबर क्या आ गया, अपना उत्तर है 8। तो इस तरीके से भी अपना उत्तर 8 आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है log 10 टू बेस log 2 फिर संख्या log 4 x और बराबर 0 दे रखा है, तो x का हमें मान पूछा है कि यहाँ x क्या होगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं। और LDC 2018 12 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसमें आया था। सॉल्यूशन करते हैं हम। हमने पढ़ा है कि यहाँ जो बेस दे रखा है उसकी घात ये लेंगे तब ये मान आएगा। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फिर इधर वाला ऐसा का ऐसा log 2 log 4x और यहाँ 10 है, 10 की घात क्या हो जाएगी आगे 0। यही तो होता है, यहाँ बेस होता है उसकी ये घात लेते हैं तब ये मान आता है। तो 10 की घात 0, कोई भी संख्या की घात 0 है उसका मान क्या होता है 1। अब इसी तरीके से ये स्टेप अगला 2 की घात 1 उसका मान क्या होगा ये, तो इसी तरीके से लिख देते हैं log 4x बराबर क्या हो जाएगा 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मान क्या हो गया अपना 2। तो अब यहाँ क्या होगा 4 की घात 2 का मान क्या है x, तो x बराबर क्या आ गया अपना 4 की घात 2, 4 की घात 2 का अर्थ है 16। तो अपना उत्तर क्या हो गया सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है log 8 बटे log 2 बराबर x। तब हमें x का मान पूछा है। LDC 2018 19 अगस्त को जो पेपर हुआ उसमें ये प्रश्न थे, ये ऑप्शन दे रखे थे। देखते हैं क्या उत्तर आएगा। यहाँ कोई बेस नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या है बेस यहाँ क्या है 10। तो अब देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। देखो 8 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 3, तो लिख देते हैं log 8 को लिख दिया 2 की घात 3 बट्टे नीचे क्या है वो वैसा का वैसे log 2। अब देखो हमने पढ़ा है कोई संख्या की घात है वो log से पहले आ जाएगी, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 3 और log 2 बट्टे नीचे log 2। log 2 में log 2 का भाग दिया क्या आ गया, बेस समान है तो 1, तो यहाँ संख्या क्या आ गई 3 गुणा 1, 3 को 1 से गुणा किया 3, अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4 इंटू log 6 बेस 5 इंटू log 7 बेस 6 इंटू log 8 बेस 7। ये पेपर जो CET का हुआ था 2022 में उसका प्रश्न पूछा हुआ है, ये ऑप्शन दे रखे। तो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ऊपर 2 log 2 बटे बेस चेंज करेंगे तो log कहाँ आ जाएगा, नीचे बेस में है वो नीचे आ जाएगा, तो log 3।
इसी तरीके से इसको क्या लिख देंगे, log 3 बट्टे log 4 इंटू इसको क्या लिख देंगे, log 4 बट्टे log 5 गुणा इसी तरीके से इसको क्या लिख देंगे, ऊपर वाला ऊपर log 5 बट्टे log 6। इसी तरीके से इसको क्या लिख देंगे, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे log 6 अपॉन log 7 गुणा इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे log 7 बट्टे log 8। देखते हैं कौन सा जो कट रहा है उसको काट देते हैं। log 3 से log 3 कैंसिल, log 4 से log 4 कैंसिल, log 5 से log 5 कैंसिल, log 6 से log 6 कैंसिल, log 7 से log 7 कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या है, देखो ऊपर तो बचा है हमारे पास log 2 बट्टे नीचे क्या बचा है, log 8। कभी ये मत कर देना कि यहाँ काट दिया 2 को भाग दिया, इस तरीके से इसको नहीं कर सकते। उत्तर क्या पता वही आ सकता है अपना। तो लिखते हैं यहाँ log 2 बट्टे 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो log 2 की घात 3। अब देखो जो घात होती है वो पहले लिखी जाती है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, log 2 ऊपर का ऊपर, 3 कहाँ जाएगा बाहर, और यहाँ क्या बचा log 2। अब देखो log 2 आधार समान है और संख्या भी समान है, तो अब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या ऊपर क्या बचा 1, नीचे 3, तो अपना उत्तर आ गया 1/3। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये प्रश्न का उत्तर तो हमने कर दिया, इसको और आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ क्रमिक रूप में दे रखे हैं 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8, इस तरीके से दे रखे हो तो हम क्या है कि इसका शॉर्ट रूप ये है कि ऊपर वाला जो है वो ऐसे लिख देंगे log 2, फिर यहाँ वाली ना लिख के नीचे जो है लास्ट में नीचे जो आ रहा है वो लिख देंगे बट्टे log 8। इसको हल कर लेंगे, वही अपना उत्तर आ जाएगा। तो देखो उत्तर वही आना है, log 2 बट्टे 8 को क्या लिख सकते हैं, log 2 की घात 3, और 3 पहले आ जाएगी तो क्या लिख देंगे log 2 बट्टे 3 बाहर आ गया log 2, इससे ये कैंसिल हो गया, उत्तर क्या आ गया 1/3। तो देखो इतने स्टेप नहीं करनी पड़ेगी, कम स्टेप में भी हम कर सकते हैं इसको। अब चलते हैं हम लास्ट प्रश्न की ओर। आज हम यहाँ तक ही प्रश्न करेंगे और यहाँ लोगरिथम टॉपिक लघुगणक टॉपिक पूर्ण हो जाएगा। मेरे हिसाब से मेरे द्वारा जो बताए गए प्रश्न है वो प्रश्न आपको आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को शुरू से जाकर दोबारा पहला वीडियो है वहाँ से देखना, और ये सभी प्रश्न आपको आएंगे और आपकी परीक्षा में ये रामबाण साबित होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न, अंतिम प्रश्न की ओर। log 3 बेस y बराबर x तथा log 2 बेस z बराबर x, तब हमें पूछा है 72 की पावर x किसके बराबर होगी। LDC 2018 में 19 अगस्त को जो पेपर हुआ उसमें प्रश्न आया, ये ऑप्शन दे रखे थे। देखते हैं क्या उत्तर आएगा। हमने पढ़ा है कि यहाँ जो संख्या होती है उसकी ये घात लेते हैं तो ये संख्या आती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात x बराबर y। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ जो संख्या होती है उसकी ये घात लेते हैं तब ये आता है, तो यानी 2 की घात x बराबर अपना मान क्या आएगा z। अब हमें पूछा क्या है कि 72 की पावर x का मान बताइए। तो देखो 72 की पावर x, देखो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 8 लिख सकते हैं, तो लिखते हैं 9 × 8 और फिर उस पूरे की पावर क्या है x। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि 9 को क्या लिख सकते हैं, और छोटे रूप में लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 8 को क्या लिख सकते हैं, यानी 2 की घात 3, ऊपर क्या है x। अब ये ऊपर x है, इसका मतलब इस पद की भी ये घात है और इसकी भी घात है, तो इसको अलग अलग रूप में लिख लेते हैं। 3 की घात 2 और उसकी घात भी क्या है x गुणा 2 की घात 3 और उसकी घात क्या है x। अब हमने पढ़ा है कि घात के ऊपर घात हो तो घात गुणा हो जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर 2x गुणा घात पर घात हो तो गुणा हो जाती है, तो 2 की घात 3x। अब हम देखते हैं कि 3 की पावर केवल x है, उसको हम y लिख सकते हैं,
तो देखो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो 3 की घात x और उसकी पावर 2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घात पे घात है तो गुणा हो जाएगी, 2x होएगा, वही मान आ रहा है। इंटू यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 की घात x इंटू पावर 3, तो 3 को x से किया 3x, वही मान आ रहा है। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ जो चीज़ दे रखी है वो यहाँ मान रख सकते हैं हम। तो 3 की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, y, तो यहाँ क्या आ गया, y की घात 2 इंटू 2 की घात x को क्या लिख सकते हैं, z, और ऊपर क्या है 3। तो ये उत्तर देखो अपना कहाँ है, y की पावर 2 और z की पावर 3, तो y की पावर 2 और z की पावर 3, सी ऑप्शन हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में।